प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हुए नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएंगे और हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। अपने 6 साल के कार्यकाल में वे अपने दफ्तर से आशावाद की लहर चला रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, जिसमें जीडीपी 4 दशकों में पहली बार इतना नीचे गिरी है और बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। देश में वर्ष 1996 से जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते रहे हैं। यह तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है। 2025 तक अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन 5 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सपना दिखाने वालों की गलतियों की वजह से अब यह अर्थव्यवस्था गर्त में है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की अर्थव्यवस्था कुछ ही सालों पहले 8% की विकास दर से बढ़ रही थी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। लेकिन कोरोना वायरस महामारी से पहले ही इसमें गिरावट शुरू हुई। उदाहरण के लिए पिछले साल अगस्त में कार बिक्री में 32% की गिरावट दर्ज की गई, जो 2 दशकों में सबसे अधिक थी। जुलाई महीने में 8 इंडस्ट्री के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में जुलाई महीने में 9.6% की गिरावट आई है। मुख्य रूप से इस्पात, रिफाइनरी उत्पादन और सीमेंट क्षेत्र में खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। व्यापार, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में 47% की गिरावट आई है। एक समय भारत का सबसे मजबूत रहा निर्माण उद्योग 39% तक सिकुड़ गया है। बैंकों से मिलने वाला खुदरा ऋण आम जनता के लिए इस विश्वास का प्रतीक होता है कि वो कर्ज चुका सकता है और इसी आशा में कर्ज लेता है। एक और मनमोहन सिंह की सरकार में जहां खुदरा ऋण की सालाना दर 22.47% थी, वो मोदी सरकार में घटकर 19.92% रह गई है। सालाना टैक्स रेवेन्यू रेट जो मनमोहन सिंह सरकार में 17.53% था, वह मोदी सरकार में 16.85 आ गया। यह दिखाता है कि टैक्स पेयर की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद इसमें कमी आ रही है। मनमोहन काल में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 13.09% था, जो अब गिरकर 11.20% रह गया है। शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत 13.79 से घटकर 7.38% पर सिमट गई है। 2019 में भारत की जीडीपी 2,900 करोड़ की थी, जो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हालांकि अब अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% छोटी हो जाएगी। ये कैसा विकास है जो आम जनता को नजर ही नहीं आ रहा? कब आएंगे अच्छे दिन? कब आएंगे अच्छे दिन?